हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया है अल्फाबेट का राइट टू लेफ्ट, तो आज हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। जो चैप्टर 2 है उसका नाम है पेयर फॉर्मेशन, उसको हिंदी में बोलते हैं युग्म गठन। आप लोग क्या करिए, बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए। इसमें क्वेश्चन बताएंगे कैसे पूछता है, कितने प्रकार पूछता है, और जो क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा टाइप वाइज टाइप पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा चैप्टर जिसको आप लोग लिख सकते हो चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं युग्म गठन। समझ रहे मेरे प्यार दोस्तों, जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2 है, रीजनिंग का सेशन चल रहा था। ये चैप्टर 2 है, इसका चैप्टर का नाम है पेयर फॉर्मेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्म गठन। तो हम लोग बात करते हैं जो पेयर फॉर्मेशन है। ओके, जो पेयर फॉर्मेशन है इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार का बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन के प्रकार की बात करें, इसमें तीन प्रकार का प्रश्न बनता है। ओके, और जो भी पढ़ाया जाएगा आपको टाइप वाइज टाइप पढ़ाया जाएगा। जैसे पहला चैप्टर में टाइप वाइज टाइप पढ़ाया गया, पहले सरल, फिर उसके बीचों बीच, फिर उससे कठिन। आपको प्रैक्टिस सेट भी दिखाया गया था। आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप वहां पे वीडियो को लेफ्ट टू राइट यानी अल्फाबेट का आप लोग वहां पे जाके वॉच कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है और टाइप वाइज टाइप पढ़ा गया है। आप लोग एक बार देखिए। और प्रैक्टिस सेट का जो दिया गया है 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराया गया है, वहां पे आप पूरा चैप्टर पढ़ने का प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको वहां पे बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, इसमें जो प्रश्न बनता है तीन प्रकार बनता है। तो पहला प्रश्न जो बनता है अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, पहला प्रश्न जो बनेगा अंग्रेजी वर्णमाला, इसको इंग्लिश बोलते हैं सीरीज, जिस क्वेश्चन में लास्ट में सीरीज आता है। और दूसरा जो बनता है, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। ठीक है, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा उसका टाइप मतलब वो प्रकार क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर, जिस क्वेश्चन में लास्ट में ऑर्डर आएगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है तो संख्या। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं नंबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया ना। कहने का मतलब आपको अभी भी बताया गया, जो पेयर फॉर्मेशन है इसको हिंदी में बोलते हैं युग्म गठन। इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका प्रयोग प्रश्न बनता है, तीन प्रकार का बनता है। इससे ज्यादा एग्जाम में आप में को पेयर फॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तीन प्रकार का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो पहला जो बनता है अंग्रेजी वर्णमाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। और जो दूसरा बनता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्डर। और तीसरा जो बनता है संख्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो हम लोग प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे पहले प्रकार का अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 1 हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, आप लोग पहला हेडिंग बना लीजिए। क्या बनाइए, अंग्रेजी वर्णमाला, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज। अगर हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला यानी सीरीज की बात करें, इसमें जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो बाएं से दाएं। ठीक है, और फिर क्या होगा, दाएं से, ये दाया हो गया, दाएं से बाएं। क्या करते हैं, दोनों तरफ काउंट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये हो गया बाएं से दायां, और यहाँ पे दायां से बायां। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो काउंटिंग करते हैं, जो काउंटिंग करेंगे वहां पे हम लोग
बाएं से दायां और दाएं से बाएं काउंटिंग करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखो ये समझ में नहीं आया होगा, इस समझ में नहीं आया होगा। हम लोग क्वेश्चन जब लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन सीधा एक की, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करेंगे एक की, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है एक की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक क्या पूछा है, सब डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अभी हम लोग बात किए, आपका जो क्वेश्चन बनता है 3 टाइप बनता है, 3 प्रकार पर पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। यहाँ पे क्लास में क्या दिया मेरे पास, तो अंग्रेजी वर्णमाला। तो समझ में आया, एक पहला टाइप है, इसको हम लोग टाइप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, टाइप 1, ठीक है। इसमें अभी आपको बताया गया, इसमें जो शब्द डिप्लोमेसी है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो अक्षर है वह है, इसमें क्या होता है, बाएं से दायां और दाएं से बायां दोनों तरफ हम लोग काउंट करके लगाएंगे। देखो बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो मतलब इसमें बहुत सरल चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, आप समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहले जो हम जो क्या करेंगे, जो वर्ड दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या दिया है, DIPLOMACY, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन तो डिप्लोमेसी है, इसको हम लोग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे अभी आपको बताया गया। इसमें जो लेटर होगा, जैसे अभी हम लोग बात करें, एक आपको अभी आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। इस क्वेश्चन से छोड़िए 2 मिनट के लिए, अभी आप एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। कैसे समझते हैं, जैसे मान लो ए है तो बी है, सी है, डी। कहने मतलब यहां पे बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में है, ठीक है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ये वर्णमाला क्रम है, इंग्लिश अल्फाबेट में ये वर्णमाला मतलब आपका वर्णमाला जो चलता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, ऐसे करके आपका आगे बढ़ता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे मान लो ए है, फिर क्या है, सी है, फिर क्या है, बी है और डी है। मान लो ये एग्जाम्पल है, अभी आपको बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, समझो मेरे दोस्तों। देखो इसमें क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करें, ए के बाद बी आता है, बोलो बोलो, नहीं आता है। ये वर्णमाला क्रम है कि नहीं, एक क्रम नहीं हुआ, ठीक है, ये पहला क्रम नहीं हुआ इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो ए के बाद बी आता है, बी नहीं है, सी है, तो यहाँ पे एक क्रम नहीं बनेगा। अब देखो भाई, अब देखो ए के बाद सी नहीं आता, एक क्रम नहीं बना। ए के बाद क्या, सी के बाद क्या आता है, बी आता है, बोलो बोलो, सी के बाद बी आता है। देखो ए बी सी, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, बी है, तो ये भी क्रम नहीं बनेगा, ठीक है, ए भी क्रम आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डी का, ए बी सी डी। अब देखो भाई, ए के चौथे लेटर में डी आता है ना, तो कहने मतलब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला जो क्रम है वो बन गया ए और डी का, एक पेयर इसमें बन गया है, ठीक है। इसमें अभी आपको बताया गया कि भाई ये लेफ्ट से राइट गए, अब क्या करो, राइट से लेफ्ट आओ ना, ठीक है। ये आपका लेफ्ट से राइट हो गया, अब राइट से लेफ्ट आओ, तो देखो डी के बाद डी आता है, नहीं आता है, ए भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब बी सॉरी डी बी सी, क्या डी के बाद बी, बी के बाद सी आएगा, नहीं आएगा, यहां पर भी ये फॉर्मेशन नहीं कंप्लीट होगा। अब देखो डी बी सी ए, यहां पे डी ई एफ जी, जी होता, यहां पर भी नहीं बना। ये थोड़ा कम समझ में आया है, अभी आपको हम समझाते हैं अच्छे तरीके से कैसे लगाएंगे इसको। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन सभी का जो है नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, नंबरिंग का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो डी का होता है 4, आई का 9, पी का होता है 16, एल का 12, ओ का 15 होता है और एम का 13 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है,
y कितना होता है 25 होता है। ठीक है, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर लोग आप लोग को नहीं आ रहा है, किसी अल्फाबेट का आपका प्लेस वैल्यू नहीं याद है, तो आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, वो आपका पढ़ाया गया है अल्फाबेट को याद करने की जादुई ट्रिक। वहां पे आप लोग जाके प्लेस वैल्यू याद करने का आपको ट्रिक बताया गया है। उस वीडियो को जाके आप लोग वॉच करिए, तो नंबरिंग हो, चाहे आपका प्लेस वैल्यू नंबरिंग का हो, चाहे अल्फाबेट का हो, वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। इसमें क्वेश्चन को लगाते समय क्या करेंगे, पहले लेफ्ट से राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अभी आपको पढ़ाया गया कि अंग्रेजी अगर क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला है, तो अगर यहाँ पे क्रम आता है उसके लिए अलग आपका लगाने का तरीका अलग, उसको बाद में पढ़ाते हैं। अभी हम लोग बात करें अंग्रेजी वर्णमाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो लेफ्ट है इधर, लेफ्ट से राइट इधर है, और राइट से लेफ्ट इधर है। आप लोग पढ़े बताए, कई बार बताए हैं। देखो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो अब यहाँ पे नंबरिंग की समझते हैं। यहाँ पे 4 है, 4 की बात क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ पे 9 है, ये नहीं बनेगा। 4 5 6, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, ये भी नहीं बना। 4 5 6 7, ये भी नहीं बना था, 7 आना चाहिए। 8 9 10 11 12। कहने का मतलब जो अक्षर डी है, इसका कोई भी फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बन पाया है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे 9। आई का नंबरिंग क्या है, 9। 9 की बात करते हैं। ठीक है, 9 10 11 12 13। देखो यहाँ पे एक आपका फॉर्मेशन बन गया। देखो अब देखो इसमें अल्फाबेट की बात करें, देखो नंबरिंग का समझ में आ गया ना। देखो अल्फाबेट की बात करें, आई के बाद क्या आता है, आई जे के एल एम। इन देखो आई हो गया, जे के एल एम, इन सब के बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 3 लेटर हैं। देखो आई से एम तक अगर बात करते हैं, इसमें भी 3 लेटर है ना, होते हैं नहीं, यहां पर भी 1 2 3 लेटर है। इसका फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया है। समझ में आया ना मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन आपका पेयर बना है, यहाँ पे अगर हम लोग पेयर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे बन गया है आई और यम का एक पेयर बन गया है। देखो 9 10 11 12 13 14 15 16, और कोई पेयर बना नहीं बना मेरे दोस्तों। अब हम 16 की बात करेंगे। 16 के बाद क्या आता है, 17 18 19 20 21 22, इसका भी पेयर नहीं बना 16 का। अब 12 है, 12 की बात करो, 12 13 14 15 16 17, इसका भी नहीं बना पेयर। 15 16 17 18 19, इसका भी नहीं बना। 13 14 15 16, इसका भी नहीं बना। 1 2 3, इसका भी नहीं बना। 3 के बाद 4 आता है, और 25 के बाद कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे एक पेयर बन गया। हम लोग अभी इसको लगाएं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लगाए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राइट टू लेफ्ट। ये आपका राइट है। अब इधर से हम लोग फॉर्मेशन पेयर ढूंढते हैं, बनता ही नहीं। ब्लेड से हम लोग का एक बना है आई एम, बाकी नहीं बना है। अब देखो 25 के बाद 26 आता है, इसको छोड़ दो। 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ पे 3 का बना है 9 में। ठीक है, देखो 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 3 का कितना है, सी है, और 9 का कितना है, आई है। अगर हम लोग सी से आई तक चले, ठीक है, देखो यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच आई, देखो कितने लेटर होते हैं, 1 2 3 4 5, बीच में कितने लेटर होते हैं आपके, 5 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 5 लेटर। देखो पहला क्वेश्चन हम पढ़ाने में टाइम लेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग ना, तो बाकी आप लोग आंख मूंद के लगाएंगे, मेरा आप लोग से यह वादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर इसके बीच में आ गया ना, तो कहने मतलब इसका पेयर बन गया है। ठीक है मेरे पास, तो हम लोग बात करेंगे अब इसका, तो पेयर बना लिया हम लोग। ठीक है, 9 के बाद क्या आता है, 10, अब नहीं बना। अब देखो एक की बात करो, 1 2 3 4 5 6 7, एक का नहीं बना। 13 14 15 16, अब देखो 13 14 15 16, 13 का यहाँ पे बन गया, किसके साथ,
16 के साथ। तो यानी 13 का कितना है यम और पी। अगर हम लोग यम से पी तक की बात करें, यम यन ओ पी, कितने बीच में लेटर है आपके? 2 लेटर बीच में है। यहाँ देखो 1 2 लेटर यहाँ पर बीच है ना, तो यहाँ पे एक पेयर और बन गया आपका यम और पी का। ठीक है, अब देखो 15 16 17 18 19 बना? नहीं बना। 12 13 14 15 नहीं बना। 16 17 18 नहीं बना। 9 10। तो कहने मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। कितने पेयर बने आपके? टोटल पेयर की बात कर लो, टोटल पेयर आपके कितने बने हैं? 3। हिंदी में कभी कभार विकल्प देता है, तो कहने मतलब यहाँ पे आपके कितने पेयर बने? 3। आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में मेरे प्यारे दोस्तों, यही क्वेश्चन था, बहुत सरल है। ये क्वेश्चन आपका टाइप 1 का पढ़ाया जा रहा है, तो कहने मतलब ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके सोल्यूशन होंगे। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो आप लोग को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में आने वाला है। पहला क्वेश्चन, कोई भी चीज हो आपके सामने, अगर पहला कोई भी चीज मिलता है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर एक बार समझ गए तो आप लोग लगाएंगे आगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर जो बात करने वाले हैं 2 की बात करने की। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो टोटल पेयर होता है वो नंबर में लिखते हैं। ठीक है, विकल्प में क्या आता है? नंबर आता है। आपको जो प्रैक्टिस सेट इसका पढ़ाएंगे उसमें बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 3, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्या पूछे? शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अभी आपको पहला क्वेश्चन बताया गया, सेम वैसे ही लगेगा। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं STUDEN और स्टूडेंट। यहाँ पे अब इसका नंबरिंग करते हैं। यस का कितना होगा? 19 होगा, इसका 20 होगा, इसका 21 होगा, इसका कितना होगा? 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 14 होगा, इसका 20 होगा। इसमें आपको बताया गया, पहले क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट जाएंगे, फिर क्या करेंगे? राइट से लेफ्ट, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इंग्लिश में बात करें सीरीज का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग यहाँ पे पेयर की बात करते हैं। पेयर कितना बन रहा है यहाँ लिखते हैं, तो आंसर में 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा। जो भी नंबर में पेयर जो बनेगा वही आपका आंसर होता है। ठीक, इसमें नहीं पूछता कि कैसे पेयर कि कौन कौन सा बना है। ठीक है, तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। देखो 19 के बाद 20 आता है भाई, तो पहला पेयर यहाँ पे बन गया यस टी का। 19 20 21, फिर यस का पेयर बना है यू के साथ। ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25 अब नहीं बन पाया है। ठीक है, अब 20 और 21 का पेयर बना, यानी 20 का क्या है? टी है, और 21 क्या है? यू है। 20 21 22 23 24 25 अब नहीं बना। 21 22 23 24 25 नहीं बना। 4 और 5 का बना है भाई, डी और ई का बना है। 4 5 6 7 नहीं बना। 5 6 7 नहीं बना। 14 15 नहीं बना। 20 का तो छोड़ दो। ये आपका हो गया लेफ्ट से राइट हो गया। हम लोग अब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, अब देखो 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। 14 15 16 17 18 19 देखो 14 15 16 17 18 19। अब देखो 14 का जो बना है यन और यस का बना है। ठीक है, अब हो गया 5 6 7 8 9 नहीं बना। 4 5 6 7 21 के बाद 21 22 23 नहीं बना। 20 21 नहीं बना। कहने मतलब यहाँ पे आपका जो टोटल पेयर बना है 1 2 3 4 5। तो कहने में अगर हम लोग टोटल पेयर की बात करें तो यहाँ पे कितना बना है मेरे प्यार दोस्तों? 5 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो टोटल पेयर आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। देखो जल्दी लगा कि नहीं आपका लगा? पहला क्वेश्चन जो था आपका टाइम लिए, लेकिन अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो पढ़ाए उसमें आपको टाइम नहीं लगाया जाता। तो आपको समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग ज्यादा से शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या दिया? शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है? शब्द मेडिटेशन, इसको लिखो भाई, MEDITATION। अब देखो इसका नंबरिंग करते हैं। इसका होता है 13, इसका होता है 5, इसका होता है 4, इसका होता है 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। अब लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो लेफ्ट से राइट पहले चलो। देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 13 के साथ कोई भी पेयर नहीं बना। अब देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 5 के साथ भी कोई पेयर नहीं बना। अब 4 की बात करो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जो 4 जो है 9 का पेयर बना, यानी 4 का क्या है? डी है, 9 का क्या है? आई है। ठीक है, पहला पेयर आपका बन गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब नहीं है, 4 हो गया। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसका भी नहीं, 9 का भी नहीं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 का भी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, एक का भी नहीं है। 20, 21, 22, 23, 9, 10, 11, 15, 16। एक पेयर आपका बाएं से दाएं तरफ बन गया। अब हम लोग दाएं से बाएं तरफ आएंगे। देखो 14 के बाद क्या आता है? 15 आता है। एक पेयर बना, यन और ओ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना। 9 के बाद करो। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 9 बना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 1, 2, 3, 4। एक का जो बना है ए और डी के साथ। 1, 2, 3, 4, 5। और एक का बना है ई के साथ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नहीं बना। 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 9, 10, 11, 12। 4 और 5 का, यानी ई और डी का पेयर बना। 4, 5, 6 नहीं बना। 5, 6। देखो कितना टोटल पेयर बना। अगर हम लोग पेयर की बात करें तो आपका पेयर कितना? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके कितने पेयर बने? 5 पेयर बने हैं। अगर हम लोग टोटल पेयर की बात करें, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा 5। तो आपका आंसर 5 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पेयर बनाए हैं, टोटल पेयर कितना बनाया है? 5 बनाया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस नंबरिंग इसलिए आपको करके बता रहे हैं। नंबरिंग लगाने में आपको समय ज्यादा नहीं लगता। देखो अभी नंबरिंग हटा के बता रहे हैं, लगाओगे बिना नंबरिंग का, उसमें थोड़ा आपका टाइम ज्यादा जाएगा, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। छोटे बच्चे नहीं हो भाई, एग्जाम टाइम आपको ज्यादा मिलता है। अब देखो लगाओगे तो ऐसे लगेगा। देखो यम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी नहीं है। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम नहीं है। डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो डी आई, ठीक है। फिर डी आई बन गया एक। ठीक है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। अब एक भी नहीं बना। फिर आई की बात करो। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं बना। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ए, बी, सी, डी, ई। टी, यू, वी, डब्ल्यू, आई, जे, के, ओ। ओ के बाद क्या आता है? बोलो बोलो। पी आता है। तो ओ के बाद पी है नहीं। अब एक बन गया आपका। अब देखो यन ओ, एक यन ओ बन गया। यन ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू एक बना ना, यन ओ। अब देखो अब ओ की बात करो। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। इसमें अल्फाबेट पढ़ोगे जो है टाइम जाएगा, नहीं तो आपको अल्फाबेट क्या कभी कभार क्या मिस्टेक कर जाओगे। लेकिन नंबर देखो, एक चीज बताएं, संख्या जो होता है वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी फिट होता है। अब ये ABCD पढ़ोगे उतना बहुत टाइम जाएगा। ठीक है,
अगर यही चीज आप देखो, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग को काउंटिंग आता है अच्छे तरीके से, और अगर अल्फाबेट बोलोगे कुछ उसमें मिस कर दिए ना तो आपका आंसर एक अगर मिस हुआ ना तो आपका आंसर वहाँ पे रॉन्ग करके आएंगे। इसलिए यहाँ पे नंबरिंग करके करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ नंबरिंग करे लगाने का तुरंत तरीका है, चाहे नंबरिंग करो चाहे न करो, लेकिन आप हमारे कहने पर नंबरिंग करके लगाएंगे तो क्वेश्चन को जल्दी 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 और सही तरीके लगाएंगे। इसमें आपका मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। आपको जो जैसा अच्छा लगे वैसा लगाइए। हमें तो बताने का तरीका जो है, जो हम सोचते हैं कितना सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाए, जितना आप लोग एग्जाम में बैठो तो अच्छे से अच्छे सॉल्व कर पाओ आप लोग, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसे करके लगा लिए हम लोग, 5 पेयर आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है, शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, ठीक है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। फिर आपका इसमें जो आपका चल रहा है पेयर फॉर्मेशन का पहला टाइप अंग्रेजी वर्णमाला यानी सीरीज का, इसमें टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा है, शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अभी देखो लगाने का सही तरीका वही है जैसे अभी आपको बताए हैं, लगाएंगे हम लोग वैसे ही, ठीक है। थोड़ा क्या प्रैक्टिस कर लें। इसमें देखो एक टाइम में 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 5 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको टाइप 2 पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसका देखो नंबरिंग करो, इसका होता है 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, यहाँ पे 18, ठीक है। अब देखो दाएं से बाएं चलो, सॉरी बाएं से दाएं चलो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे आपका एक पेयर बन गया है 13 यानी यम और आर का, देखो यम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। एक पेयर आपका बन गया यम आर का, ठीक है। अब देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 5, 6 नहीं हुआ। अब देखो हम लोग बाएं से दाएं लगाए तो एक पेयर बना, अब हम लोग दाएं से बाएं आएंगे, ठीक है। 18, 19, 20 यानी आर और टी का बना पेयर, ठीक। 18, 19, 20, 21 फिर आर और यू का बना, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना, ठीक है। कोई नहीं बना, ठीक है। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना, 20, 21 यहाँ पे टी और यू का बना, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा है, 21, 22, 23, 24, 25 अब नहीं बन रहा है, 16, 17, 18, 19 नहीं बना, 13, 14, 15 नहीं बना, और 15 के बाद क्या है 13, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पे कितना पेयर बना है आपका, टोटल 4 पेयर बना। यहाँ पे हम लोग टोटल पेयर की बात करें जो हम लोग का आंसर होता है, तो यहाँ पे जो बना है टोटल पेयर 4 है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन 4 पढ़ लिए, और इसके बाद क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही टाइप में एक ही तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा होगा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्यूशन दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, इसका भी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो आप लोग क्या है रेगुलर वीडियो वॉच करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल पेयर कितना बना 4, हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा। तो हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे पेयर फॉर्मेशन यानी आपका अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप 2 क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले उसको लिखते हैं जो शब्द दिया यानी पॉपुलेशन, POPULATION, यहाँ पे नंबरिंग करो भाई, 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15,
14। इसमें क्या करो, बाएं से दाएं जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 16 से एक भी पेयर नहीं बना। 15, 16, तो यहाँ पे पेयर आपका बना है ओ और पी का, पहला पेयर। 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो यहाँ पे ओ और टी का बना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अब नहीं बना। 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे पी और टी का बना, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 12, 13, 14, 15, 16, 17, नहीं बना। 1, 2, 3, 4, 5, नहीं बना। 20, 21, 22, 23, 9, 10, 11, 15, 16, देखो बाएं से दाएं हम लोग का 3 पेयर का बन गया, ठीक है। हम लोग दाएं से बाएं की बात करने गए ना, देखो 14, 15, यानी यन और ओ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 14 हो गया। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15 का एक भी नहीं बना। 9, 10, 11, 12, तो यानी आई और यल का एक पेयर बना, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक और बना, आई और ओ का बना, ठीक है, आई और ओ का बना, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक और बना, आई और पी का, ठीक है। अब देखो, अब 9 का हो गया। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक का भी नहीं। 12, 13, 14, 15, यहाँ पे यल और ओ का बना, ठीक है। 15, फिर यल और पी का 16, यल और पी का बना, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे यल पी का हो गया, ठीक है। 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 16, 17, 18 नहीं बना। 15 और 16 का बना, यानी ओ और पी का बना। अब देखो हम लोग टोटल अब पेयर की बात करेंगे। टोटल पेयर कितना बना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहने मतलब यहाँ पे 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने मतलब पॉपुलेशन जो शब्द था उसमें टोटल आपके पेयर जो बने हैं वो 10 पेयर बने हैं, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ लिए रीजनिंग का चैप्टर 2 पेयर फॉर्मेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्म गठन। यहाँ पे हम लोग टाइप 1 में पढ़े, क्या पढ़े हैं अभी तो एक टाइप पढ़े हैं अंग्रेजी वर्णमाला, इसका क्वेश्चन एक टाइप पढ़े हैं। तो कल की क्लास में टाइप 2 पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला यानी सीरीज का। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने लोग हैं आप लोग जुड़िए हमसे, आप लोग को कोई भी चीज बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है मेरे दोस्तों। आज की क्लास को जितना भी आपको वीडियो पढ़ा दिए हैं, आपको पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया जाएगा, आप लोग वहां पे जाके वॉच करिए और ज्यादा ज्यादा सबको बताइए कि यहाँ पे एक चैनल है पांडे सर मैथ वाले, इसमें रीजनिंग का सेशन बहुत ही शानदार और दमदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसको आप लोग शेयर करो, बताओ सबको, ठीक है मेरे पास। तो 2 बना दिए हैं, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है मेडिटेशन, MEDITATIO और यन, इसका हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। इसका होगा 13, इसका होगा 5, इसका 4, इसका 9, इसका 20, इसका 1, इसका 20, इसका 9, इसका 15, इसका हो जाएगा 14, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है एक अक्षर कम आते हैं। जब भी क्वेश्चन में अक्षर एक कम की बात करें तो हम लोग लगाएंगे तो वहां पे एक प्लस करेंगे। अभी आपको बताया जाएगा मेरे दोस्तों एक प्लस क्यों करते हैं।
तो आप लोग क्या करिए, हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच करिए, जिससे ये क्वेश्चन आपके सामने जब भी एग्जाम आए तो आपसे छूटने ना पाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में एक कम करके पूछे तो हम जब लगाएंगे क्वेश्चन को उसमें एक ऐड करके लगाएंगे। और ऐड कहाँ करेंगे, यह तो बेसिक चीज है ना। अभी हम इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग अभी क्या करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितना आप लोग शेयर लाइक करोगे उतना दमदार आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अभी क्या करिए, तुरंत तुरंत शेयर करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब देखो इसमें दिया है 13 और क्वेश्चन में बोला एक कम करके आते हैं। जब एक कम की बात हो तो जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, पेयर बनाने जब स्टार्ट कर रहे हैं तो 13 है तो यह 14 हो जाएगा। ठीक है मेरे पास, तो ये 5 है, 5 में एक जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। ये 4 है, अगर 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो लगाने का प्रोसेस वही है, लेकिन अगर इसमें एक कम किया है तो जो पेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे लगाने वाला 13 है तो यह क्या हो जाएगा, इसमें एक जुड़ेगा तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 हो गया तो हम लोग पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पे हम लोग का एक पेयर बन गया 13, 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी 14 होगा ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पे हम लोग का एक पेयर बन गया यम और टी का। अगर हम देखो अभी बताया आपको यहाँ पे एक प्लस क्यों करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग ना, दिमाग में सोचो। हम लोग यहाँ पे कम दिया है, हम आपको बोल रहे हैं भाई एक प्लस करो, क्यों करो। अभी इस क्वेश्चन के द्वारा भी आपको कंफ्यूजिंग जो है वो दूर करने वाले हैं। देखो अगर यम और हम लोग टी की बात करें, ठीक है, बात कर लेते हैं। यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर, यस और टी की बात करते हैं। तो यहां से यम से हम लोग टी गए और यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट जो लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, यम से टी तक हम लोग गए हैं। देखो एक कितने लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने लेटर आए बीच में, बोलो बोलो, 2, 4, 6। अब यहाँ की बात करो, 1, 2, 3, 4, 5। देखो अगर एक हम लोग जोड़ के लगाएंगे, हमेशा जब पेयर बनेगा दोनों के बीच में एक लेटर कम आएगा। यहाँ पे 6 लेटर है और यहाँ पे कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 लेटर है, एक कम अपने आप हो गया। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन जब लगाते हैं उसमें ऑटोमेटिक पहले हम लोग एक प्लस करके लगाते हैं, तो जिससे आपका कंफ्यूजिंग होने का चांस नहीं रहता है। यही इसमें एक प्लस करने का तरीका है। सुना नहीं, सुनोगे। अब देखो हम लोग यम से 20 तक गए, अभी रुकेंगे नहीं, आगे तक बढ़ेंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो इसके अलावा और कोई पेयर बना, बोलो बोलो, नहीं बना। अब देखो यहाँ 5 है तो 5 जो है वो 6 होगा, क्योंकि 5 में एक प्लस करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यानी यहाँ पे हम लोग का एक पेयर और बन गया ई और यन का। क्यों बना, क्यों भाई, ये 5 ये 6 हुआ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पे ई और यन का एक पेयर बन गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए 4 है, एक क्या होगा, 5 होगा। 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका एक पेयर बना, नहीं बना। ये 9 है, ये क्या होगा, 10 होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे जो 9 है वो क्या होगा, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे एक पेयर और बना, किसका बना भाई, आई और किसका बना, देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, सॉरी यहाँ पे आई और ओ का बना। ठीक है, यहाँ किसका बना, आई और ओ का बना।
सुना ना, 10 11 12 13 14 15 16। अब इसके बाद एक भी पेयर आएगा नहीं बना, ये जो 20 से 21 हो जाएगा, 21 22 23 24 25 26, एक है ये 2 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, 20 है 21 हो जाएगा, 21 22 23 24, 9 है 10 हो जाएगा, 10 11 12 15 16 हो जाएगा, और एक भी पेयर बना नहीं बना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो पेयर बना है, अगर हम लोग टोटल पेयर की बात करें तो यहाँ पे 3 पेयर बना है, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो आप लोग कोहराम मचा दो, वीडियो को ज्यादा शेयर करो और ज्यादा लाइक करो, क्योंकि ये कंटेंट बहुत मुश्किल से आपको मिला है, आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे सरल तरीका आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अभी हम क्वेश्चन 2 की बात करें, आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्या दिया है? शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कम से कम एक अक्षर अधिक आते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, DIPLOMAT, इसको हम लोग लगाते हैं। तो डी का क्या होगा? प्लेस वैल्यू लिखते हैं 4, इसका 9 होगा, इसका 16 होगा, इसका 12 15 13 1 और 20। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? एक अक्षर अधिक। अगर अक्षर अधिक की बात करेगा तो यहाँ पे एक माइनस करके हम लोग लगाते हैं। अभी आपको बताएंगे मेरे पास तो क्यों माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 में से घटेगा क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? 3 होगा। अब 3 से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना, 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 का एक भी पेयर नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे 9 है, तो 9 में से घटेगा, क्योंकि एक अधिक बोला है तो 8 हो जाएगा। 8 9 10 11 12 13 14, इसका भी एक भी पेयर नहीं बना। अब 16 की बात करो, 16 में से घटेगा 15 होगा, 15 16 17 18 19 20, यानी यहाँ पे एक पेयर आपका बन गया है। क्या बना है? पी और टी का। किसका बना मेरे पास? तो पी और टी का। तो यहाँ पे पी और टी का एक पेयर बन गया है। अभी आपको बताते हैं यहाँ पे एक माइनस क्यों करते हैं। अगर हम लोग पी और टी की बात करें, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, इसके बीच में कितने लेटर? 1 2 3 है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, यही तो क्वेश्चन बोला था मेरे पास, तो एक अधिक। तो यहाँ पे 3, एक्चुअल में 3 आना चाहिए थे। अल्फाबेट के अनुसार अगर बात करें, इन दोनों पी और टी के बीच में 3 लेटर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ज्यादा है। क्यों? क्वेश्चन में बोल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ज्यादा बोले तो एक ज्यादा बोले तो एक माइनस करते हैं, एक कम बोले तो एक प्लस करते हैं, तभी कम ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे और एक भी पेयर नहीं बना। अगर हम लोग बात करें 12 में से एक घटा दो तो हो जाएगा 11 11 12 13। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक पेयर और बना, यल और यम का। किसका बना? यल और यम का। ठीक है, 11 12 13 14 15 नहीं बना। यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 15 16 17 नहीं बना। तो यहाँ पे 13 है तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, 13 है तो 12 हो जाएगा, 12 13 14। इसके बाद हमारे हिसाब से भी पेयर नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर टोटल पेयर की बात करें तो टोटल पेयर कितना बना है? 2, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को अगर समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और करवाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या दिया है? शब्द डिप्लोमेट में
ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अधिक अक्षर आते हैं। मैंने आपको बोला है जब जितना अधिक बोले वहां पे उतना हम लोग माइनस करके आंसर को लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की हम स्टार्ट करें तो आप लोग ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा आप लोग शेयर करो, ठीक है। तो इसके बाद आपका चैप्टर कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर का, फिर उसके बाद आपका चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट। इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम का आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आपको बोल रहे हैं आप लोग ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और करवाओ, ठीक है। तभी हमें मेहनत करने में और अच्छा लगेगा। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना हम अच्छे तरीके से और दूर दूर से कंटेंट को ढूंढकर जो भी प्रीवियस ईयर का है उसको आपको ढूंढ कर पढ़ाया जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या दिया है, DIPLOMAT। तो यहाँ पे डिप्लोमेट दिया है, राइट। इसमें क्या बोला है, शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कम से कम 2 अक्षर कम आते हैं। अगर 2 अक्षर कम की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 अक्षर जोड़ के लगाते हैं। कम कहेगा तो जोड़ेंगे, अगर ज्यादा कहेगा तो जितना ज्यादा कहेगा उतना घटाएंगे। इसको सोचो, अभी आपको बताया गया 2 क्वेश्चन में क्यों घटाते हैं क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले इन लोग का नंबरिंग कर देते हैं। 4 हो जाएगा डी का, इसका 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 13 हो, 1 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। ओके, राइट, समझ में आना? अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करने की जादुई ट्रिक। वहां पे जाकर आप लोग क्या करिए, वीडियो को पूरा वॉच करो। जितना आपको पढ़ाया गया है एक चैप्टर में सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा आपको। वहां पे जाके आप लोग जल्दी जल्दी पूरा वीडियो वॉच करो, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है, ठीक है। आप लोग टेंशन किसी चीज का नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपका जो चैप्टर है दोनों को साथ लेके चल रहा है। ये नहीं है केवल चैप्टर पढ़ा दिए एक बात खत्म, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है प्रीवियस ईयर पढ़ा दी बात खत्म, दोनों चीज यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्रम से 2 अक्षर कम है, ठीक है। देखो एक चीज आपको समझना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की जब बात करेगा तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला होता है दोनों तरफ काउंट करते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अभी आज तक पूछा नहीं है। जितना पूछा जा रहा है वही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इसीलिए हम लोग लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें 4 की, 4 में अब क्या होगा, 2 अक्षर कम की बात किया है तो 4 में 2 जुड़ेगा, 4 में 2 जुड़ेगा 6 होगा। अब 6 से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 4 का एक भी पेयर नहीं बना। ये जो 9 है, 9 में 2 जुड़ेगा, ये होगा 11, 9 2 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 होगा, 11 12 13 14 15 16 17, इसका भी एक भी पेयर नहीं बना है। 16 जो है वो 18 होगा, क्यों, क्योंकि भाई 2 जुड़ेगा, 2 अक्षर कम बोला है तो 16 में 2 जुड़ेगा 18 होगा, 18 19 20 21 22 23, इसका भी एक भी पेयर नहीं बना है। ये जो 12 है, 12 में 2 जुड़ेगा 14 होगा, तो 14 15, अगर हम लोग पेयर की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे 14 है 15 है, तो यानी LO एक पेयर आपका बन गया है। ये 14 हो गया ना, 12 में 2 जुड़ा 14 15 16 17 18, और एक भी पेयर नहीं बना। जो 15 है ना, 15 में 2 जुड़ेगा 17 होगा, 17 18 19 20, यानी आपका एक पेयर और बन गया O और T का, ठीक है। यहाँ पे एक पेयर और बना O और T का। अब देखो ये जो यम है,
यम में यानी 13 है, 13 में 2 जुड़ेगा क्या होगा 14, क्या होगा 14 होगा। 14 अगर बात करें 14 के बाद क्या आएगा 15 16, इसका भी एक भी पेयर नहीं बनेगा। एक जो है एक में 2 जोड़ोगे 3 होगा, 3 के बाद 4 आएगा, इसका भी एक भी पेयर नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग टोटल पेयर की बात कर लें तो टोटल पेयर आपका जो बना है वह 2 बना है, यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लिए और जो क्वेश्चन था 2 कम अक्षर वाली बात कर लिए। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें 2 अक्षर ज्यादा की बात की जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद मिलेंगे कल की क्लास में। तो कल की क्लास में आपका पेयर फॉर्मेशन का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसके बाद कल की क्लास में मिलेंगे, जो नंबर का आपका पूछता है पेयर फॉर्मेशन का, उसका आपका प्रश्न जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं शब्द मेडिनेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कम से 2 अक्षर ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे क्रम की बात की है, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब में क्रम है, इसीलिए हम लोग बाएं से दाएं गए हैं, न कि दाएं से बाएं गए हैं। तो इस पे ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को लगाने से पहले आप लोग क्वेश्चन को ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा दूसरा चैप्टर का भी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हैं सबका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन इसमें भी आपको कराया जाएगा। लिख देते हैं MEDI MEDINATION, इन सभी का नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, इसका 4 होगा, इसका I हो जाएगा 9, इसका 14 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 15, इसका 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे बोला है 2 अक्षर ज्यादा, यहाँ पे 2 अक्षर ज्यादा बोला है, यहाँ पे 2 अक्षर क्या हो जाएगा कम होगा। बार बार आपको बताने क्यों कम होगा, हम क्यों -2 घटाएंगे, आपको बताया गया है, बताया जाएगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे 13 अगर पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, 13 में से हम लोग क्या करेंगे 2 घटाएंगे, 13 में से 2 घट गया कितना आ जाएगा 11 आएगा। 11 से पेयर बनाना स्टार्ट करो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इसका भी एक भी पेयर नहीं बना। 5 में से 2 क्या होगा घटेगा, तो 5 में से 2 गए 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पेयर की बात कर लें, यानी एक पेयर बन गया E और D का, यानी ये 3 है 4 है, 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका एक पेयर और बना E और I का, ठीक है। किसका बना E और I का, ठीक है। यहाँ पे 3 है 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे 2 पेयर बन गया। हम लोग बात करेंगे अब 4 का, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से पेयर बनना स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका पेयर बना नहीं बना। यहाँ 9 है, 9 में से 2 घटेगा कितना होगा 7 होगा, 7 8 9 10 11 12 13, इसका भी एक भी पेयर नहीं बना। यहाँ 14 है, 14 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 12 12 13 14 15 16 17, इसका भी एक भी पेयर नहीं बना। यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे जो आपका क्या है 1 है, यहाँ पे जब भी हम लोग 26 में से घटाएंगे 1 तो आएगा 25, यानी इसका हो जाएगा, इसमें से 2 कम करेंगे, 25 में से 2 करेंगे कम, तो यहाँ पे 23 आएगा, एक का मान 23 हो जाएगा, 23 24 25 26 27, इसका भी एक पेयर नहीं बना। यहाँ 20 की बात करो, 20 में अगर हम लोग क्या करेंगे 2 कम करेंगे 18 होगा, 18 19 20 21, इसका भी एक भी पेयर नहीं बना।
9 की बात करो, 9 में अगर हम लोग 2 जोड़े घटाएंगे तो क्या होगा, 7 होगा, 7 8 9। और 15 में अगर हम लोग 2 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 14। तो यहाँ पे ओएन, यहाँ पे कितने पेयर बने आपके, अगर हम लोग टोटल पेयर की बात करें तो यहाँ पे बना है 3। क्या ये आंसर सही होगा? इसमें भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, जैसे आपका जो पेयर बनेगा यहाँ पे अधिक 2 अक्षर ज्यादा आते हैं ना, जब ज्यादा का बात करेगा तो वहां पे जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे 4 और 5 नहीं होगा, यहाँ पे पेयर में 5 और 4 का जोड़ होना चाहिए। यानी जैसे 4 5 ई है और ई 4 क्या है, डी है। अगर ऐसा आपका जोड़ा बन रहा है तो नहीं बनेगा, ठीक है। छोटे से बड़ा पेयर नहीं बनेगा, बड़े से छोटा पेयर होगा वो बनेगा। ई और डी की बात करें, ई का मान 5 है और डी का मान क्या है, 4 है, ये पेयर सही है, ठीक है। यहाँ पे बात करो ई और आई की, ई और आई की बात करो, यहाँ पे ई का मान कितना है, 5 है, आई का मान 9 है, ये पेयर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओ का मान 15 है, एन का मान क्या है, बोलो 14, ये पेयर बनेगा। तो यहाँ पे आपका 2 पेयर आपका ये आंसर हो जाएगा, ये पेयर आपका कट जाएगा क्योंकि ई 5 है, छोटा है, आई क्या है 9 है, बड़ा है। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा ए और ए दोनों मान होगा, तो यहाँ पे आपका इस 2 पेयर आंसर हो जाएगा। आपको बताया गया पेयर फॉर्मेशन जो होता है, इसमें जो क्वेश्चन होता है 3 टाइम में पूछा जाता है। आपको पहला क्वेश्चन बता दिया गया था, क्या बताया गया था, सीरीज, ठीक है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। कहने मतलब जिस क्वेश्चन के लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला आता है, इस टाइप का, इसमें तो एक ही टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आपको पढ़ा दिया गया है। तो आज की क्लास में बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न पूछता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। जैसे कि आपको बताया गया था, सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ हम लोग काउंट करके उसका पेयर बनाते हैं। लेकिन हम लोग अब बात करेंगे आज की क्लास में सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो प्रश्न बनता है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग जब पेयर काउंट करेंगे, केवल बाएं से दाएं काउंट करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। इसमें जो हम लोग युग्म बनाएंगे केवल लेफ्ट टू राइट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आपको बताया गया जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है, इस क्वेश्चन को लगाएंगे जब हम लोग इसको लेफ्ट टू राइट, इसको हम लोग काउंट करके पेयर बनाएंगे। यही आपका ये बेसिक था, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे आपका टाइप 1 है। ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर बात करें, क्वेश्चन जो है अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, क्रम, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। इसमें प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 का टाइप 1 है, ठीक है। उसमें एक ही टाइप था, इसलिए एक ही टाइप बताया गया, ठीक है। तो इसमें आपका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, यहाँ पे लास्ट पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है ना, यहाँ पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। उसमें क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला रहता था, इसमें क्या है, क्रम है। उसमें अंग्रेजी वर्णमाला था, इसलिए हम लोग बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ काउंट करते थे। लेकिन क्रम में क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसमें क्या करते हैं, सिर्फ
लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एक की तरफ हम लोग काउंट करके आंसर दे देते हैं, ठीक है मेरे पास। तो यहाँ पे केवल लेफ्ट टू राइट हम लोग काउंट करेंगे और बाकी आपका वही जितना पेयर बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिया है शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। यहाँ पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की जब जब क्वेश्चन में बात करें तो वहां पे आपका एक ही साइड में हम लोग केवल पेयर बनाएंगे, वो पेयर जो बनेगा लेफ्ट से राइट की तरफ बनेगा, ठीक है। अगर सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, पेयर को बनाते। लेकिन यहाँ पे क्रम पूछा है इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ही तरफ लेफ्ट टू राइट काउंट करके पेयर बना के आंसर वही हम लोग दे देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखो भाई डिप्लोमेसी, यहां पे इसका हम लोग कर देते हैं नंबरिंग प्लस वैल्यू 4 9 16 12 15 13 1 3 25। यहां पे हम लोग जो जाएंगे केवल बाएं से दाएं तरफ काउंट करेंगे। देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 4 का एक भी पेयर नहीं बना है, ठीक है। 9 की बात करो 9 10 11 12 13, कहने मतलब यहाँ पे जो 9 का जो पेयर बना है वो किसके साथ बना है, 13 के साथ बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई और यम का पेयर बन गया। अगर हम लोग आई एम की बात करें, जैसे क्वेश्चन हम बहुत थोड़ा टाइम लेके बताएंगे, इसके बाद जो लगेगा आपको सरल लगेगा। जैसे हम लोग आई और एम की बात करें, ठीक है, आई जे के एल एम, इसके बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3, 3 लेटर इसके बीच में। अब देखो यहाँ पे आई और एम की बात करो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 लेटर है, ठीक है। तो कहने मतलब 9 और 13 का एक पेयर बन गया। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेयर का, ठीक है। अब बात देखो यहां पहुंच गए तो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। 13 9 9 10 11 12 13 14 15 16, अब एक पेयर नहीं बना। अब 16 की बात करो 16 17 18 19 20 21 22, इसका भी एक पेयर नहीं बना। 16 का भी नहीं बना। 12 की बात करो 12 13 14 15 16 17, 12 का भी एक भी पेयर नहीं बना। 15 16 17 18 19, 15 का भी एक पेयर नहीं बना। 13 14 15 16, 13 का भी नहीं बना। 1 2 3, इसका भी नहीं बना। 3 4, कहने का मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ कितना पेयर बना है, एक पेयर बना है, ठीक है। यहाँ टोटल अगर हम लोग पेयर की बात करें तो यहाँ पे कितना पेयर बना है मेरे पास, तो एक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर आप तो बाएं से दाएं गए और दाएं से बाएं क्यों नहीं आ रहे हैं, इसमें एक ही तरफ लगता है मेरे पास, तो बाएं से दाएं कहने मतलब ये जो आपका है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग केवल लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करेंगे। ऐसा गलती नहीं करना भाई दोनों तरफ काउंट करके आंसर दोगे तो वहां पे आपका आंसर गलत होने वाला है, क्योंकि लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, क्रम है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, अगर एक क्रम हटा दो भाई इधर से भी काउंट करना पड़ता, ठीक है। तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लास्ट में देखो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब पढ़ने क्या है, केवल शब्द देखो क्या शब्द दिया है, लास्ट में देखो भाई क्या पूछा है। ये सब लंबा चौड़ा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, शुरू पढ़ो और लास्ट पढ़ो। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, हम लोगों ने सोचा ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इसलिए जो क्वेश्चन सॉल्व होगा केवल लेफ्ट टू राइट कंडीशन पे हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी राइट टू लेफ्ट कंडीशन नहीं लगने वाला। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई मेडिटेशन दिया है ना, लिख लो
MEDITATION। इसका नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। तो भाई यहाँ पे हम लोग पेयर की बात करेंगे। अब यहाँ पे जो बनेगा सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे बस, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। इस पे विशेष ध्यान दें आप लोग, ठीक है। इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है केवल लेफ्ट टू राइट। अगर अंग्रेजी वर्णमाला होता तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों हम लोग काउंट करके पेयर बनाते। देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 13 का एक भी पेयर नहीं बना। 5 की बात करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 का भी एक पेयर नहीं बना एक भी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे 4 का जो पेयर बना है 9 के साथ बना है, तो 4 का है डी और 9 का है आई, ठीक है। अगर हम लोग डी और आई की बात करें, डी ई एफ जी एच आई, इसके बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 लेटर। अब देखो भाई 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 लेटर और यहाँ पर भी 4 लेटर हैं, इसलिए डी और आई का यहाँ पे पेयर आराम से बन गया, ठीक है। 9 हो गया ना, 9 10 11, अब 4 का एक भी पेयर इसके अलावा नहीं बना। अब देखो 9 10 11 12 13 14 15, 9 का भी एक भी पेयर नहीं बना। 20 21 22 23 24 25, यहाँ 20 का भी नहीं बना। 1 2 3 4 5, 1 का भी नहीं बना। 20 21 22 23, 20 का भी नहीं बना। 9 10 11, 9 का भी नहीं बना। 15 के बाद 16, इसका भी नहीं बना। तो कहने मतलब यहाँ पर भी कितने पेयर बने हैं मेरे प्यार दोस्तों, 1। अभी आप बोलोगे मेरे प्यार दोस्तों कि सर आप दाएं से बाएं नहीं गए। भाई ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इसलिए हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, न कि दाएं से बाएं। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल पेयर जो आएगा 1 आएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यार दोस्तों आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करो और करवाओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना आप लोग शेयर करेंगे, अब ये चैप्टर खत्म होगा, आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ये जो रीजनिंग का चैप्टर है बैंक में बहुत ज्यादा पूछता है, बैंक एग्जाम में का चाहे जिस कलर का हो, चाहे पीओ एग्जाम हो, लेकिन ये पेयर फॉर्मेशन वहां पे सबसे ज्यादा बैंकिंग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं उसमें, आपको जो प्रैक्टिस सेट पढ़ाया जाएगा समझ में आएगा, ठीक है मेरे पास। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, दिया शब्द आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका तो वही है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन को ANSWE और इसका 1 होता है, इसका 14 होता है, इसका 19 होता है, इसका 23 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन क्या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक साइड बात करेंगे, लेफ्ट से राइट की बात करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आपका एक पेयर बन गया है। किसका किसका बना है, ए और ई की, ए का पेयर, यानी यहां से लेकर यहां तक। अब देखो ए और ई की बात करते हैं। देखो ए के बाद बी सी डी ई, 3 लेटर आते हैं ना इसके बीच में। यहां देखो 1 2 3 लेटर इसके बीच में, कहने मतलब यहां पर 3 लेटर आते हैं। अंग्रेजी वर्ड अगर अल्फाबेट की बात करें, ए और ई के बीच में कितने लेटर आते हैं, 3 आते हैं। यहां पर भी 1 2 3 लेटर आ गए, तो यहाँ पे ए और ई का पेयर बन गया है मेरे पास। तो देखो
1 2 3 4 5 6 अब नहीं बना। अब देखो 14 15 16 17 18 यहाँ पे यन और आर का बना है। अगर हम लोग यन आर की बात करें, यन ओ पी क्यू आर, इसके बीच में कितने लेटर, 1 2 3 लेटर हैं। अब देखो यहां पे अगर हम यन और आर की बात करें, 1 2 3 लेटर यहां पर भी और 3 लेटर यहां पर भी, तो यहां पे आपका एक पेयर और बन गया। किसका बना, यन और आर का बना। अब देखो 19 की बात करो, 19 20 21 22 नहीं बना है। 23 की बात करो, 23 24 25 नहीं बना है। 5 6 नहीं बना। अब किसी का नहीं बना। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे पेयर जो बना है आपका 2 बना है, वो भी सिर्फ कैसे बना है, बाएं से दाएं तरफ गए तभी बना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल पेयर की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट से लेफ्ट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। क्या है मेरे पास दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। क्रम नहीं रहता तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग राइट टू लेफ्ट भी काउंट करके पेयर बना के आंसर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत छोटा चैप्टर है, आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा वॉच करिए। आप लोग से वादा है आप लोग को जितना भी पढ़ाया जाएगा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सीधे से पढ़ाया जाएगा और नए नए तरीके से पढ़ाया जाएगा। जिस तरीके को आप सरल समझे वो तरीका आप चुनिए। और आप लोग क्या करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, उतने ही दमदार तरीके से। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखते हैं क्या दिया, शब्द प्रिजन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पे दिया है प्रिजन, PRISON। यहाँ पे बात करें, पी का होता है 16, आर का 18, आई का 9, यस का 19, ओ का 15, यन का 14। तो यहाँ पे हम लोग पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग पेयर की बात करें तो यहाँ पे क्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाएंगे, न कि राइट टू लेफ्ट, दोनों नहीं जाएंगे, सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, यही सिंबल इसका है, याद कर लीजिए आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का एक ही तरफ जाना है, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं की तरफ। अब देखो पेयर बनाते हैं, 16 17 18 19। यहाँ पे 16 और 19 का बन गया पेयर, यानी पी और एस का। अगर हम लोग पी और एस की बात करें, पी क्यू आर एस, इसके बीच में कितने लेटर हैं, बोलो बोलो, 2 लेटर हैं। तो यहाँ पर आर और आई, इसमें कितने 2 लेटर हैं, 2 लेटर हैं। तो कहने वाले यहाँ पे पी और एस का जो पेयर बना है वो मतलब दोनों बीच में, यहाँ पर भी बीच में पी एस का एक पेयर बन गया है। अब चेक करते हैं भाई, 19 हो गया, 20 21, 19 16 का और एक पेयर और नहीं बना, 18 19 20 21 22, 18 का भी पेयर नहीं बना, 9 10 11 12, 9 का भी पेयर नहीं बना, 19 20 21, 19 का भी नहीं बना, 15 16 इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल पेयर की बात करें, किसकी बात करें मेरे पास, तो पेयर की, तो यहाँ पे एक ही पेयर बनेगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे पास, तो यहाँ पे आपको बताया गया प्रिजन्स में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके भी उतने अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। ठीक है, हम लोग क्रम दिया है इसलिए लेफ्ट से राइट गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेयर निकाले, एक ही पेयर बना, तो यहाँ पे आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम लोग मिला जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का जो टाइप 2 का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है मेरे दोस्तों,
फिर उसके बाद संख्या का पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका चैप्टर डाइंड हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट धमाकेदार एंट्री के साथ। ठीक है, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करिए, वीडियो को चारों तरफ शेयर कर दो। जितना शेयर करेंगे उतना ही दमदार आपको प्रैक्टिस सेट और कंटेंट जो पढ़ाया जाएगा पक्का 100%, 110% आपको कंटेंट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने में चुटकियों का चुटकी बजाएंगे तुरंत सॉल्व होगा, ये मेरा आप लोग से वादा है। अगर आप लोग हमारा जितना सपोर्ट करोगे ना, आपको कर रहे हैं ऐसा ऐसा किसी भी एग्जाम का, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, कोई भी छोटी मोटी कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछ रहा है, सभी का आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। चैप्टर खत्म प्रैक्टिस सेट, बैक टू बैक, चैप्टर खत्म प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, शेयर करो, जिससे आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही स्टूडेंट जुड़ेंगे, और आप जिसको शेयर करोगे उसको वो आपको बोलेगा कि भाई आप कुछ अच्छी चीज हमारे पास शेयर की हो, बहुत अच्छा ही धमाकेदार चीज पढ़ाया जा रहा है, जिससे वो आपको गौरवान्वित महसूस कराएगा, जिसके बाद आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन 5 रहेगा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे दिया है शब्द नेटवर्क में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की। यहाँ पे बात की है क्रम ऑर्डर की बात की है, ऑर्डर की बात की है। तो मेरे प्यारे तो समझ गए होंगे आप लोग, क्या समझेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन लगाएंगे लेफ्ट टू राइट की तरफ की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, नेटवर्क। ठीक है, इसका नंबरिंग कर दो भाई, 14, 5, 20, 23, 15, 18 और 11। तो यहाँ पे अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, तो वहां पे आप लोग उस लिंक का जो आप लोग ओपन करके देखेंगे उसमें आप लोग अल्फाबेट याद करने का बहुत बड़ा जादुई ट्रिक पढ़ाया गया है। वहां पे आप लोग याद करिए और समझिए। आप 1-2 बार वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, 100% गारंटी हमारा आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू यानी नंबरिंग और अल्फाबेट जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे अब बात करते हैं पेयर की। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा पेयर बनता है। क्यों सिर्फ हमें चलना है लेफ्ट टू राइट की तरफ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 14 का एक भी पेयर नहीं बना है यहाँ पे। अगर हम लोग 5 की बात करें, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 का भी एक भी पेयर नहीं बना है यहाँ पे। अगर हम लोग 20 की बात करें, 20, 21, 22, 23, 24, 20 का भी एक भी पेयर नहीं बना है। 23, 24, 25, 26, इसका भी एक भी पेयर नहीं बना है। 15, 16, 17, इसका भी 15 का भी एक पेयर नहीं बना, एक भी। 18 की एक भी नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा पेयर की अगर बात करें तो कितना बना है, 0 है। कितना बना है, 0। अगर हम लोग टोटल पेयर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे एक भी पेयर नहीं बना है तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आंसर आया 0, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे 0 to हीरो। ठीक है, यही हमारा स्लोगन है। कहने का मतलब यहाँ पे आंसर आया है 0, हम आपको पढ़ाएंगे 0 to हीरो। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है बार बार, आप लोग वीडियो को जितना हो उतना शेयर करो, और जितना आपके पास कुछ भी हो, जितना भी आपके पास, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी हो सोशल नेटवर्क, आप लोग क्या करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी बच्चे नए जुड़ें और वीडियो को देखें। और जो आप वीडियो उनको शेयर करोगे वो ये क्या है, पढ़ने की बात है। क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी अगर
पा गए आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट में क्या है, इसमें काम ज्यादा लेते हैं, अब सरकारी रहता है फिक्स रहता है, प्राइवेट कुछ प्रॉब्लम हो गया तो निकाल देते हैं, भैया जाओ। तो यही बात है। तो मेरे प्यास तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ लिए नंबर यानी संख्या के आधार पर। तो यानी इसमें क्या होता है, संख्या दे देगा, उसमें आपका युग्म मतलब यानी पेयर को बनाना पड़ेगा। अगर हम जब भी क्वेश्चन में नंबर यानी संख्या क्वेश्चन आए तो उसमें हम जब पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे मेरे प्यास, तो जब भी पेयर बनाएंगे तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे और राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर यानी जब क्वेश्चन में नंबर का पेयर पूछे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको लगाते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़े अभी अभी आज की क्लास में डिस्कस कर दे, हम लोग पढ़े पहला क्या पढ़े थे, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला आता है। ठीक है, और नंबर 2 पढ़े थे अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला क्रम, जो क्वेश्चन के लास्ट में क्रम आता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग जब पेयर बनाते थे बाएं से दाएं जाते थे। जब भी क्वेश्चन के लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला देखे तो हम लोग बाएं से दाएं जाते थे। पेयर जब बनाते थे बाएं से दाएं जाते थे। हम लोग पढ़े थे पहला टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों साइड में काउंट करके पेयर बनाते थे। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास पढ़ेंगे संख्या यानी नंबर में जब पेयर पूछता है इसमें भी केवल क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इसमें राइट टू लेफ्ट पेयर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को समझ में आएगा कि संख्या में जब क्वेश्चन पेयर बनाने के लिए पूछता है तो कैसे उसमें हम लोग पेयर को बनाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, करवाओ, सब्सक्राइब करो और करवाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 1 की बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ के रखा है, यहाँ पे दिया है 2 1 4 6 7 5 8 9 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लास्ट में दिया आरोही क्रम, पहले क्वेश्चन की लिख लो, बाकी बात बात करते हैं। 2 1 4 6 7 5 8 9। अगर हम लोग बात करें आरोही क्रम की, आरोही क्रम किसको बोलते हैं मेरे पास तो मालूम है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना, वही क्या होता है आरोही क्रम। अब देखो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 1 है, फिर उसके बाद क्या है 2 है, इसमें 3 है नहीं है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब मिला लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक इसमें है, इसमें भी 8 अंक होने चाहिए तभी सही होगा, नहीं तो गलत होने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी आपके 8 हो गए। ठीक है, अगर हम लोग पेयर बनाने की अब बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या है सीधा 4 है, 2 के पास 3 नहीं है। यस, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पेयर को बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 से पेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग 2 की बात करें तो 2 के बाद सीधा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो हम लोग काउंटिंग जब करेंगे पेयर बनाएंगे 2 4, 3 इसमें नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे हम 2 के बाद 3 गिनती वाला काउंटिंग करेंगे, लेकिन 3 इसमें नहीं है 2 के बाद, इसलिए हम लोग 2 के बाद क्या दिया 4 दिया है। तो 2 के बाद हम लोग 4 बोलकर पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 4
5 6, यानी आपका पहला पेयर जो दो बना है, अगर हम लोग पेयर की बात कर ले मेरे पास, तो यहाँ पे बना है 2 और 4 का। देखो कैसे बना है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 के बाद 4 आता है, 2 के बाद क्या है, 4 है, 4 है ना, 2 4 5 6, देखो 2 4 5 6, यहाँ पे एक पेयर बन गया 2। अब देखो और बनता है, देखो 2 4 5 6 7, यानी 2 का एक पेयर और बना, किसके साथ, 7 के साथ, यानी यहाँ पे बनेगा 2 और 7 का पेयर। ठीक है, समझ है ना। अब देखो पूरा जाएंगे आगे तक, 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक दिया है, आगे नहीं जाएंगे ना, 9 तक दिया है तो आगे 9 के बाद 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे 9 के बाद आगे नहीं बढ़ सकते, तो 2 का 2 पेयर बन गया है। हम लोग बात करेंगे एक नंबर, 2 के बाद क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, सीधा 4 आएगा। देखो 1 2 4 5 6 7 8, यानी 1 का एक भी पेयर नहीं बनाएंगे। अब हम लोग 4 की बात करते हैं, देखो 4 के बाद सीधा 5 4 5 6 7 8 9, 4 के बाद क्या आएगा, 5 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे 4 का एक पेयर बना है, किसके साथ, 8 के साथ, यानी 4 और 8 का एक पेयर बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 4 5 6 7 8 9, यानी 4 का एक पेयर और बना है 9 के साथ, यानी यहाँ पे हम लोग का एक पेयर और बन गया 9 के साथ। ठीक है, 4 का हो गया, अब क्या दिया, 6 दिया है, 6 के बाद 6 7 8 9, देखो 6 के बाद 7, यानी 6 और 7 का भी एक पेयर बन गया है। ठीक है, 6 7 8 9 10, 10 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 9 तक दिया है इसमें। अब देखो 6 का एक भी और पेयर नहीं बना, देखो 5 की बात करो, 5 6 7, 5 का भी एक भी पेयर नहीं बना, यहाँ पे 8 और 9 का एक पेयर बना, 8 और 9 का। यहाँ पे अगर हम लोग पेयर की बात करें, 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम लोग टोटल पेयर की बात कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें टोटल पेयर कितना बना है, 6, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपका आरोही क्रम नहीं पूछता तो हम लोग इसमें इसके रूल पे नहीं चलते, तो हम लोग सीधा सीधा लगा लेते, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में ज्यादातर आरोही का क्वेश्चन पूछ रहा है, अवरोही का नहीं पूछ रहा है, न कि सीधा पूछ रहा है, आरोही एग्जाम में ज्यादा पूछ रहा है, इसलिए जो आपको पढ़ाया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, इसीलिए आपको पढ़ा रहे, नहीं तो नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, क्योंकि आपको मास्टर नहीं बनना है भाई, आप लोग को क्या है, क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछे उसको लगाने के लिए आप लोग पढ़ रहे हो ना, कि आपको मास्टर नहीं बनना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका कितना पेयर बना, 6 पेयर बना, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है मेरे पास, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करो, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करो, कहीं भी आप लोग ज्यादा शेयर करो। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या पूछा है, 5 8 3 4 6 1 9 में ऐसे कितने अंकों की युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। जिसको हम लोग पहले लिखते हैं, क्वेश्चन को क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है 5 8 3 4 6 1 9। अब इस चीज को हम लोग किस में लिखेंगे, आरोही, बोलो बोलो, किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 1 है, 2 दिया है, बोलो बोलो, नहीं दिया है, 3 दिया है, हाँ, 4, फिर 5, फिर उसके बाद 6, 7 है, नहीं है, फिर 8 है, फिर क्या है, 9।
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने मतलब आपका आरोही जो क्रम लिखा है वो सही है। ओके, हम लोग अब पेयर की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या दिया, 5 दिया है। 5 की बात क्या आएगा, 5 6 8 9। ठीक है, अब देखो 5 6, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 5 के बाद 6 है, फिर डायरेक्ट 8 है ना। 5 6 8 9, यहाँ आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 9 तक ही दिया है, यहाँ पे 9 तक दिया है ना, तो आगे 5 से कोई भी पेयर नहीं बनने वाला है। अब 8 की बात करो, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 8 9। अब 8 का भी एक भी पेयर नहीं बनेगा, ये नहीं 10 12 11 तक जाओ, क्योंकि 8 के बाद 9 है, 9 के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 8 के बाद 9 अगर होता पेयर बनता, इसलिए अब इसके आगे बढ़ने कोई प्रयास हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग अब 3 की बात करें। ठीक है, 3 4, यानी आपका पहला एक पेयर बन गया है। क्या बना है मेरे पास, तो 3 और 4, क्योंकि देखो 3 4, फिर उसके बाद 5 होना, 3 4 5 6 8 नहीं बनेगा, 3 का एक भी और पेयर नहीं बना। अगर हम लोग 6 की बात करें, 6 8 9, यहाँ पे 6 और 9 का एक पेयर बन गया है। कैसे बना, देखो 6 के बाद 7 नहीं है, 6 8 9, 6 यहाँ पे 1 है, 6 1 9, यहाँ पे एक है, या गैप में एक, यहाँ पे 6 9। अब देखो हम लोग बात करेंगे 1 और 9 का, 1 9 का पेयर नहीं बना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल पेयर की बात करें, टोटल पेयर की बात करें तो कितना बना है, 2। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अभी अभी आपको बताया गया, जो आपका संख्या वाला क्वेश्चन पूछता है उसमें हम लोग हमेशा बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं, यहाँ पे दाएं से बाएं साल पेयर नहीं बनाते हैं। हमेशा अगर आपका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम हो चाहे नंबर वाला अगर पेयर बना रहे हैं तो उसमें हमेशा बाएं से दाएं जाते हैं, न कि दाएं से बाएं। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कब जाएंगे, जब क्वेश्चन के लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला हो तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो बाकी 2 टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसमें हम लोग सिर्फ बाएं से दाएं जाएंगे। क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाएंगे, लास्ट में कुछ आपको नोट में लिखवा दिया जाएगा, उसमें आप लोग डाउट नहीं करोगे तो आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में आपका पेयर फॉर्मेशन का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। ओके, प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिससे आप लोग प्रीवियस ईयर में जितना भी पेयर फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछा है आपके सामने उस सभी का सलूशन मिलेगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग को वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही आपको चैप्टर खत्म करने के बाद अच्छे तरीके वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये चैनल जो हमारा पांडे सर मैथ वाला यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग जितना भी प्यार और दुलार देंगे उतना ही आप लोगों के लिए हम कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहेंगे। कुछ न कुछ नया कंटेंट के साथ, नए तरीके के साथ, नए पढ़ाने के तरीके के साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोग से यही हमारा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है मेरे पास, तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो लास्ट रहेगा। एग्जाम में इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। इससे ज्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछता है। इससे ज्यादा आपको पढ़ाने से क्या मतलब, जब एग्जाम में मतलब एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन 2-3 करा दे तो आप लोग समझ सकते हो कैसे लगाना है। तो मेरे प्यार तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करिए, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी भी शेयर करो, बहुत अच्छे तरीके। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या पूछा है, 2 1 5 3 4 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं
जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 1 5 3 4 इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाया गया, आरोही क्रम में हम लोग इसको लिख देते हैं। अभी आपको बताया गया जो पेयर फॉर्मेशन का अगर नंबर का अगर आपका पूछता है तो हम लोग हमेशा बाएं से दाएं तरफ पेयर को काउंट करके हम लोग आंसर देते हैं। तो लिखो भाई, सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक इधर, 5 अंक इधर। हम लोग पेयर की बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 5, 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 का एक भी पेयर नहीं बना। अगर हम लोग 1 की बात करें, 1 2 3, यहाँ पे 1 का एक पेयर बन गया। क्या बना है, बोलो बोलो। यहाँ पे बना है 1 और 3 का पेयर, ठीक है। 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 का एक पेयर और बना, 1 और 4 के साथ बना। ओके, अब इसके बाद 1 का और भी पेयर नहीं बनेगा क्योंकि आगे कुछ नंबर नहीं दिया है। तो 5 की बात करो, 5 के बाद 6, 5 के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 का भी एक पेयर नहीं बनेगा। अगर हम लोग 3 और 4 की बात करें, 3 के बाद क्या है 4, यहाँ पे एक पेयर आपका 3 और 4 का बन गया। अगर हम लोग टोटल पेयर की बात कर लें, अगर हम लोग प्यारे दोस्तों टोटल पेयर की बात कर लें, टोटल पेयर जो बने हैं यहाँ पे 3 हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करो, जिससे हमें समझ में आएगा आप लोग को समझ में आ रहा है। तो हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे पेयर फॉर्मेशन का प्रैक्टिस सेट वीडियो की। तो अभी आप लोग शांत न रहिए, आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करो, तभी हम समझेंगे आप लोग हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, कुछ नोट में आपको लिखवा दिया जा रहा है अभी, ठीक है। देखो, पेयर फॉर्मेशन में 3 टाइप के 3 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 आपका होता है अंग्रेजी वर्णमाला। ओके, क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला, इसको इंग्लिश बोलते हैं। लास्ट में जिस क्वेश्चन के इंग्लिश में सीरीज आए। दूसरा बात करें तो इसमें होगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। ओके, जिस क्वेश्चन के लास्ट में क्रम आए इसको बोलते हैं ऑर्डर। जिस क्वेश्चन के अंग्रेजी में लास्ट में ऑर्डर आए। हम लोग संख्या की बात करें, अभी अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं नंबर। जिस क्वेश्चन के लास्ट में अंक की बात करें, वहां पे 3 टाइप के आपके क्वेश्चन युक्त फॉर्मेशन मतलब सॉरी पेयर फॉर्मेशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम लोग पढ़े थे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला जब पढ़े थे, इसमें क्या करते हैं, जब काउंट करेंगे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ इसमें काउंट करते हैं पेयर को, दोनों तरफ पेयर को काउंट करते हैं। ये आपका बात है अंग्रेजी वर्णमाला, यानी क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में लास्ट में सीरीज हो। अगर हम लोग बात कर लें दोनों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम और नंबर की बात करें, जिस क्वेश्चन के लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम हो, नंबर हो, इसमें हम लोग की ओर क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट पेयर को काउंट करके आंसर देते हैं। ओके, समझ नहीं? तो कहने का मतलब यही आपका इस चैप्टर का बेसिक टर्म यानी बेसिक लॉजिक था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करके तहलका मचा दो, क्योंकि इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा ना। आपके लिए कुछ किया जा रहा है, लेकिन आप लोग शांत बैठे हो, ऐसे थोड़ी चलने वाला भाई। आप लोग सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तभी आपको नए नए चीज, नए नए तरीके, नए नए ट्रिक के साथ
हाजिर होते रहेंगे आपके साथ। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।